गुरुवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन था। इस दिन सभी जगहों पर प्रत्याशियों ने नामांकन किया। कुछ प्रत्याशियों के नामांकन में नायब सैनी ने भी शिरकत की, जिसमें जींद में कृष्णलाल मिड्ढा के नामांकन के दौरान नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी पहुंचे। इस दौरान उनके साथ मोहनलाल बड़ौली भी मौजूद रहे। प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि जींद में कमल का फूल खिलेगा और हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। बहुत बड़े मार्जिन के साथ तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। कृष्ण मिड्ढा जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। कमल का फूल जींद से खिल रहा है, बड़े मार्जिन के साथ खिल रहा है और हम मिलकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा को विकास की एक नई दिशा देने का काम करेंगे। नायब सैनी गोहाना से बीजेपी प्रत्याशी अरविंद शर्मा के नामांकन में भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने नामांकन के बाद एक कार्यक्रम में लोगों से अरविंद शर्मा के समर्थन में वोट देने का आह्वान किया। तो वहीं कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने जनहित में काम किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में 6 बजे के बाद काम बंद हो जाता था। और जब मैं हर रोज कोई ना कोई नई घोषणा करता था और अगले दिन कैबिनेट की बैठक बुला करके उसको धरातल पर उतार देता था। भाइयों, कांग्रेस के लोग कहने लगे, कहा ये तो घोषणा कर रहा। कहा मैंने कहा, मखा हुड्डा साहब, आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे, मैं तो 56 दिन रहा। आप मिलान करके तो देख लो कौन सा भारी पड़ रहा। 24 घंटे दरवाजे खुले नहीं तो मेरे को तो ये बताते थे कि 6 बजे के बाद तो अंदर बढ़ने देते का। चुनाव की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसके बाद अब 16 तारीख तक प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। अब देखना होगा कि विपक्षी दलों के बगावती तेवरों और सत्ता पक्ष के मजबूत प्रत्याशियों के बीच कौन किसको पटखनी देता है। सूर्य समाचार के लिए सोनीपत से सन्नी मलिक और जींद से सुनील पवार की रिपोर्ट। गुरुवार को हरियाणा विधानसभा चुनाव के नामांकन का आखिरी दिन था। इस दिन सभी जगहों पर प्रत्याशियों ने नामांकन किया। कुछ प्रत्याशियों के नामांकन में नायब सैनी ने भी शिरकत की, जिसमें जींद में कृष्णलाल मिड्ढा के नामांकन के दौरान नायब सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी पहुंचे। इस दौरान उनके साथ मोहनलाल बड़ौली भी मौजूद रहे। प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि जींद में कमल का फूल खिलेगा और हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। बहुत बड़े मार्जिन के साथ तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। कृष्ण मिड्ढा जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। कमल का फूल जींद से खिल रहा है, बड़े मार्जिन के साथ खिल रहा है और हम मिलकर के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा को विकास की एक नई दिशा देने का काम करेंगे। नायब सैनी गोहाना से बीजेपी प्रत्याशी अरविंद शर्मा के नामांकन में भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने नामांकन के बाद एक कार्यक्रम में लोगों से अरविंद शर्मा के समर्थन में वोट देने का आह्वान किया। तो वहीं कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने जनहित में काम किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में 6 बजे के बाद काम बंद हो जाता था। और जब मैं हर रोज कोई ना कोई नई घोषणा करता था और अगले दिन कैबिनेट की बैठक बुला करके उसको धरातल पर उतार देता था। भाइयों, कांग्रेस के लोग कहने लगे, कहा ये तो घोषणा कर रहा। कहा मैंने कहा, मखा हुड्डा साहब, आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे, मैं तो 56 दिन रहा। आप मिलान करके तो देख लो कौन सा भारी पड़ रहा। 24 घंटे दरवाजे खुले नहीं तो मेरे को तो ये बताते थे कि 6 बजे के बाद तो अंदर बढ़ने देते का। चुनाव की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसके बाद
अब 16 तारीख तक प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। अब देखना होगा कि विपक्षी दलों के बगावती तेवरों और सत्ता पक्ष के मजबूत प्रत्याशियों के बीच कौन किसको पटखनी देता है। सूर्य समाचार के लिए सोनीपत से सन्नी मलिक और जींद से सुनील पवार की रिपोर्ट।